छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां पर मानसून के शुरुआती दौर में ही आश्रम और छात्रावासों में मलेरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। एक दो नहीं, कुल 450 से ज्यादा मलेरिया पॉजिटिव बच्चे यहां पर से मिले हैं। 4,900 बच्चों की जांच की गई थी, जिसमें 450 से ज्यादा बच्चे मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। छात्रावासों में मच्छरदानियां नहीं हैं, अव्यवस्थाएं लगातार नजर आ रही हैं और यही वजह है कि अब कई आश्रम और छात्रावास ऐसे हैं जो मलेरिया की गिरफ्त में हैं। लगातार यहां से बच्चों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, वेद प्रकाश संगम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश, यह आंकड़ा छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 450 से ज्यादा बच्चे मलेरिया पॉजिटिव, और मलेरिया कई बार जानलेवा भी होता है। क्या ये बात आश्रम और छात्रावासों के वार्डन्स को नहीं पता, अधिकारियों को नहीं पता? जी देखिए, बिल्कुल ये निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि मानसून का सीजन है, ऐसे में मच्छरों का पनपना स्वाभाविक सी बात है। और दूसरी ओर जो ट्राइबल विभाग है वो बारिश से पहले मच्छरदानियों की सफाई व्यवस्था करवाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो मलेरिया से पीड़ित ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर भी हमने इस मामले में एसी ट्राइबल से बात की थी। उनका ये कहना था कि 5,000 मच्छरदानियां जनवरी महीने में सप्लाई की गई थी, लेकिन तस्वीरों में अगर देख पा रहे हैं तो वहां एक भी मच्छरदानी टंगी हुई नहीं दिख रही है बेड पे। और दूसरी बड़ी बात है कि हमने आज सुबह ही एक करोड़ों के घोटाले की खबर दिखाई थी, उसमें मच्छरदानी की सप्लाई भी दिखाई थी। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि जो घोटाले हैं वो कागजों में ही काम कर पूरा निपटा दिया गया है, पूरी राशि डकार ली गई है, और इस तरीके के नतीजे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ मलेरिया के शिकार हो रहे हैं बच्चे, और मलेरिया ये दंतेवाड़ा हाई रिस्क मलेरिया जोन में आता है। यहाँ पर मलेरिया के बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, लेकिन प्रशासन और जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है वो इसको लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। और यही वजह है कि 450 से ज्यादा बच्चे अब तक मलेरिया से पॉजिटिव पाए गए हैं। वेद प्रकाश, यहाँ पर एक चीज तो ये है कि बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन इनके सेहत के लिए भी क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? ट्रीटमेंट की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी देखिए, CMHO डॉक्टर अजय रामटेके से भी हमने बात की थी इस मसले पर, तो उनका यह कहना था कि एक दूसरे टाइप के केसेस यहाँ पर देखने को मिले जिनमें मलेरिया के बिल्कुल भी लक्षण है, ना तो बुखार है, ना सिर दर्द है, ना उल्टी आने जैसी कोई शिकायत है। उन बच्चों को भी मलेरिया पॉजिटिव स्वास्थ्य विभाग ने पाया है, तो ये बड़ी चिंता का विषय भी है। और साथ ही CMHO ने ये बताया कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं मलेरिया पॉजिटिव पाए गए, उन्हें तत्काल ही दवाइयां दी गई है। साथ ही हेल्थ की जो टीम है डिपार्टमेंट की, वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है, कहीं किसी बच्चे की स्थिति बिगड़ी तो नहीं। हालांकि अभी तक कोई क्रिटिकल केस तो आया नहीं, लेकिन इसके बाद भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस प्रकरण पर नजर बनाए रखा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं तो पर्याप्त यहाँ पर दी जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या इस छात्रावास में भी, इस आश्रम में भी कागजों में ही मच्छरदानी की सप्लाई हो गई है? क्योंकि मच्छर जब काटते हैं, मलेरिया जब होता है, तो वो सिर्फ कागजों में नहीं रहता, वो बच्चों की सेहत पर असर डालता है। 450 से ज्यादा बच्चे मलेरिया पॉजिटिव हैं। देखना होगा कि इसके बाद भी क्या आंखें मूंद करके वार्डन बैठे रहते हैं, या फिर मच्छरदानियों का यहाँ पर सप्लाई की जाएगी।